नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा की जा रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने का हल निकालने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को भड़का रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार पर अनगढ़ आरोप लगाने की बजाय हरियाणा की तरह किसानों को राहत देकर पराली प्रबंधन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है। वर्ष 2022 में अब तक हरियाणा में पराली जलाने की महज 2249 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। पंजाब में अब तक पराली जलाने की 21,500 घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह पंजाब को भी पराली प्रबंधन के इंतजाम करने चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों को पराली की गांठ बनाने के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और पराली प्रबंधन के उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण 50% तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसान करनाल और पानीपत के इथेनॉल 2 प्लांट में पराली की गांठें बनाकर ले जाता है तो उन्हें 2,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर किसान किसी गौशाला में पराली ले जाता है तो उसे 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यही नहीं, रेड जोन क्षेत्र में पराली न जलाने पर पंचायत को सरकार 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देती है। पिछले वर्ष पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने 216 करोड़ का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी के नेता पहले तो फ्री की घोषणाएं करते हैं और फिर इन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोषी मानते थे और अब ये दोष सिर्फ हरियाणा के किसानों पर लगाया जा रहा है। यही हाल दिल्ली में यमुना का है, जिसमें प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वह नाला बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी की सरकारों को चाहिए कि वे तुच्छ राजनीति करने की बजाय कुछ काम करके दिखाएं ताकि जनता का भला हो सके। उन्होंने कहा कि पराली जलने की घटनाओं की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब सरकार राज्य में पराली प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हुई है और अब वह अपनी नाकामी का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पराली का मुद्दा कई वर्षों से गंभीर है। पंजाब सरकार इसे लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। पंजाब सरकार को किसानों को पराली न जलाने के लिए हरियाणा की भांति प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, न कि उसे केंद्र सरकार या किसी और पर निर्भर रहना चाहिए। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज़ में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना ये है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीज़ों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है। अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे। उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ, हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं। इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उससे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है, वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं। और इसमें उनको तकलीफ हो गई। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है। मैं उसमें क्या करूं? और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं। 1,000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं। किसानों से जो लेकर के जाता, पराली खरीद के ले जाता है, उनको पर बेल, चाहे वो आईसीएल का हमारा एथेनॉल प्लांट है वो लेके जाए, चाहे गौशाला लेके जाए, 500 रुपया टन उनको हम देते हैं। फिर किसान को बेल बनाने के लिए या उस सारी पराली को खेतों के अंदर ही यानी बहाई करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने उपकरण हैं, एप्लियंसेस हैं,
उन सब के ऊपर भी हम 50% किसान को सब्सिडी देते हैं। और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है, उसमें तो हम 80% भी यानी कुल मिला करके उनको सब्सिडी देते हैं। यानी तरह तरह के उपकरण हैं, क्या बेलर है, कटर है, रैकर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, यानी इतने सारे इम्प्लीमेंट्स हमने खरीद के दिए हुए हैं। आज की डेट में यानी पिछले वर्ष तक 72,000 उपकरण ये हमने किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं। और इस साल का हमारा भी टारगेट 7,500 का और है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 80,000 ये उपकरण जो हैं इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। हम इतना काम करते हैं तब जाकर के पराली जलाने से लोग रुकते हैं। और अभी हमारे आगे की योजनाएं तो और हैं कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे, जलाए नहीं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे। हम एक एक जिले में उसका कमांड एरिया बना रहे हैं कि उस कमांड एरिया के माध्यम से उनकी पराली का उपयोग, चाहे एनर्जी बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स का जो उपयोग हम करेंगे थर्मल पावर प्लांट में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ये वेस्ट टू एनर्जी का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हम पराली जलाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा हमारे भगवंत मान जी को ये एक प्रकार की आग्रह है, मेरा उनको एक एडवाइस है कि वो इस प्रकार की राजनीतिक बातें ना करें, किसान के हित में करें। और किसान के हित में करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रदेश के अपने एजेंडे में होता है। और प्रदेश के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमेशा ही केंद्र सरकार को कभी गालियां देना, कभी हरियाणा के विरुद्ध बोलना, ये उचित नहीं है। ऐसी राजनीति बिल्कुल ना करें, वरना जनता जो है इन सारी चीज़ों को सुनती है, देखती है, और उनके बारे में जनता की जो धारणा बनेगी वो कोई अच्छी नहीं बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि संत महात्मा समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने युवाओं की तुलना वायु से करते हुए कहा कि जिस प्रकार वायु की कोई दिशा नहीं होती, जिधर दबाव होता है उसी तरफ वायु चली जाती है, उसी प्रकार युवाओं को भी सही दिशा देनी जरूरी है, जिसमें संत महात्माओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें सांस्कृतिक करना जरूरी है। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम के सेक्टर 47 में नवनिर्मित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज के प्रदेश के पहले केंद्र के ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन की ओर से मुख्यमंत्री को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। वर्तमान परिवेश में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया जाए ताकि वे प्रेरित होकर सन्मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के चित्र के सामने आते ही युवाओं में जोश भर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के समय संस्कार युक्त शिक्षा का जो पौधा लगाया था, आज वह बट वृक्ष का रूप लेकर न केवल देश अपितु पूरे संसार में उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती संत महात्माओं की धरती है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को गीता का दिव्य संदेश दिया था। उन्होंने बताया कि गीता के संदेश को प्रसारित करने के लिए कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। गीता के संदेश का प्रसार पूरी दुनिया में करने के लिए मॉरिशस, कनाडा, यूके के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा से भी वहां पर गीता जयंती के कार्यक्रम आयोजित करने की मांग आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस हरियाणा के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे, वे हरियाणा का आज देश के अग्रणी राज्यों में एक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नवनिर्माण में सभी सरकारों का योगदान है। हरियाणा आज कहीं आगे पहुंच चुका है, चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति हो, औद्योगिक प्रगति हो या फिर समाज को सेवाएं देने में हरियाणा ने अपना परचम लहराया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार के 8 साल पिछली सरकारों के 48 साल पर भारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां एक बार बनती है वहां बार बार बनती है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी तीसरी बार भी हरियाणा की सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का भी धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने हरियाणा सरकार को अच्छे अंक दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम कर रही है। इन 8 वर्षों में हमने 3C करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स और क्राइम पर प्रहार किया। सरकार ने 5G शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वावलंबन तथा स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। हम छठे सुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास को चरम पर पहुंचाया।
हमने बदला नहीं बल्कि बदलाव में विश्वास रखा, तबादला उद्योग को बंद किया तथा अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि ये 8 साल सुखद बदलाव के साक्षी हैं। आज प्रदेश में सेवाओं व योजनाओं का लाभ घर द्वार पर मिल रहा है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र, अंत्योदय ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, म्हारा गांव जगमग गांव योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, लाल डोरा मुक्त गांव, पढ़ी लिखी पंचायतें और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित दर्जनों नए प्रकल्प शुरू किए हैं। इस मौके पर हरियाणवी सभ्याचार की तर्जमानी करता हुआ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।